हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एके अकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीनियर 2025 का जो पेपर का लेवल है वो क्या रहने वाला है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि जो हमारा इस बार चेंजेस हुए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी घटाए गए हैं हर सब्जेक्ट से। तो जैसे कि पिछली बार क्या था कि 200 क्वेश्चंस आते थे और इस बार हमारे सिर्फ 120 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है पेपर के लेवल पे। जैसे कि पिछली बार क्या था कि इजी से मॉडरेट था, तो क्या इस बार मॉडरेट से हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगी, कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, पूरी जो है सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके जो है जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आप कमेंट्स में सारे डाउट्स पूछते रहते हैं कि इस बार पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, तो सारे डाउट्स आपके जो है क्लियर कर देंगे यहाँ पर। मतलब मैं ट्राई करूँगा सारे डाउट्स को क्लियर करने का। जितने भी कमेंट्स में आते हैं वो सारे डाउट्स भी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रहे हैं डेली। ठीक है, वो शॉर्ट्स के थ्रू भी एंड लॉन्ग वीडियोज़ के थ्रू भी हम लगभग जो है हमने टारगेट बनाया है कि 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर हम करवाते हैं। तो आप हमारी वीडियोस को भी देख सकते हैं और उनका जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम से भी जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको जो है आप ज्वाइन करके वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो आपका जो पहले बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जो यूपी सीनेट 2025 से एग्ज़ाम है, आपका जो यूपी सीनेट 2025 का जो एग्ज़ाम, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, जो आप अगर आप 12th बायो से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, और बोथ बॉयज़ एंड गर्ल दोनों इस एग्ज़ाम को यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका मीडियम रहने वाला है, जो आपका पेपर आएगा वो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश में, दोनों मीडियम में आने वाला, दोनों माध्यम में आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि ये भी बहुत से कमेंट्स बच्चे करते रहते हैं कि किस लैंग्वेज में आएगा। तो पिछली बार भी हिंदी और इंग्लिश में हुआ था और इस बार भी हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं जो आपका फॉर्म है उसकी डेट क्या है। क्योंकि जो पहले जो डेट आई थी वो आपका 26 तारीख तक था, सिर्फ 26 अप्रैल तक था। तो अब क्या हुआ है, जो पहली जो डेट बताई गई थी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल करने की वो 26 अप्रैल थी। बट क्या हुआ है, अब इसको जो एक्सटेंड करके 3/5/25 मतलब कि 3 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है। हो सकता है कुछ सर्वर इश्यूज़ हो या किसी बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ना हो, तो अब क्या है कि वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो है लगभग 1 हफ्ते की डेट यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो अब आराम से आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, जो डाउट्स थे, जो आप कमेंट्स में पूछते थे, इसके बारे में मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब बात करेंगे पेपर के लेवल की यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर का जो पैटर्न है। अब पेपर का जो लेवल है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2024 तक जितने भी अभी तक पेपर हुए थे उसमें 200 क्वेश्चंस आते थे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे 200 था और 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता था। ठीक है, इस सब्जेक्ट से, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट से आपको 40 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती थी। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, जो पेपर के अंदर पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट में अब आपको जो है सिर्फ 24 क्वेश्चंस ही आएंगे। तो जो पेपर का जो लेवल था, जैसे कि अभी हम बात करें कि 2024 तक जो पेपर का लेवल था वो क्या था, आप कह सकते हैं मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट। मतलब जो पेपर का जो लेवल था, क्वेश्चन जो उसमें आते थे वो बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन से, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं था। ऐसे क्वेश्चन थे जो आप अगर 9th-10th में भी अगर पढ़े रहते थे उस क्वेश्चंस को, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस बना लेते थे। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस। तो ज़्यादा जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ आप मान के चलिए बहुत हाई जाने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती थी। तो 2024 तक क्या थी, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाती थी। फिर जो ABUM जो इस पेपर को जो कंडक्ट कराती है, उसने क्या हुआ, यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाई और उसने क्या किया, कुछ चेंजेस, इसमें बहुत सारा चेंजेस कर दिया। जैसे कि टाइम का चेंजेस हुआ एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी यहाँ पर घटाए गए। इससे अब पेपर पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब जो पेपर जो आएगा, पहले क्या था कि पहले बहुत जो क्वेश्चंस आते थे वो एकदम बेसिक लेवल के आते थे।
ठीक है। तो इस बार क्या होगा, लेवल थोड़ा सा उठेगा पेपर का, थोड़ा सा जो लेवल है वो हाई की तरफ जाएगा, मतलब कि जो मॉडरेट पेपर यहाँ पर आता था, ठीक, अब वो मॉडरेट से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ होगा। जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ जाएगा यहाँ पर 2025 में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ये भी अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि हमारा जो नर्सिंग फील्ड है ना, अब क्या होगा, जब यहाँ पर थोड़ा सा पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ेगा, जब टफ होगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि जो नर्सिंग फील्ड है वो एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा, इसलिए जो हमारा ABVME है इसलिए कदम उठाई है कि जो हमारा नर्सिंग फील्ड है, ठीक है, ये अच्छे डायरेक्शन की तरफ जाए, अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। थोड़ा जब पेपर टफ होगा तो उसमें क्या होगा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस होगा, जिनके बहुत अच्छे मतलब नॉलेज होगी, वही बच्चे यहाँ पर इस नर्सिंग फील्ड में आ पाएंगे। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनके लिए डिसएडवांटेज है, जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए एक एडवांटेज भी है, क्योंकि नर्सिंग फील्ड को क्या करना है, बहुत ही आगे लेके जाना है, इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ पर चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पर पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई जाने वाला है, कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिरने वाली है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको पढ़ाई जो है थोड़ा सा अच्छे से करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करना होगा आपको। तो अब बात करते हैं आपको क्या करना है, डरना है क्या, डरना नहीं है आपको एकदम भी यहाँ पर, क्योंकि देखिए पेपर कैसा आएगा, ये पेपर जिस दिन होगा वो उस दिन आपको पता चलेगा। बट अभी जो हम यहाँ पर कर सकते हैं वो है मेहनत, ठीक है, हार्ड वर्क। तो अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। जो आपका सिलेबस है आपको वो पूरा 100% कंप्लीट करना है। अभी भी आपके पास समय है, अभी काफ़ी समय बचा हुआ है आपके पास, सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, जिससे हो चुका है काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आपको डेली लगभग, ठीक है, 300 से 400 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ज़्यादा आपको लग रहा होगा 300-400 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट के अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिक्स थोड़े कम ले लीजिए क्योंकि उसमें थोड़ा सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए प्रैक्टिस करना। डेली आप जो है टारगेट बना लीजिए कि इतने चैप्टर्स को हमें रिवाइज़ करना है, फार्मूला शीट बना के उसको रिवाइज़ करिए। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इससे क्या होगा कि आपको जो नंबर होगा वो बूस्ट होगा, ठीक है, आपकी रैंक अच्छी आएगी। तो अभी जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो सिर्फ है पढ़ाई, तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो अब पेपर कैसा होगा कैसा आएगा वो आपको एग्ज़ाम वाले दिन पता चलेगा, बट एक हम आइडिया लगा सकते हैं, इतना तो आप भी मैच्योर हो चुके हैं कि पेपर का लेवल देखो हर साल तो थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, तो इस बार भी और टफ होगा। इतना भी टफ नहीं होगा कि आप कर ना पाएँ, आपका जो है क्वेश्चन वो 11 एंड 12 जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से ही आएगा, सिलेबस के बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे नर्सिंग के अंदर, 100% गारंटी है, ठीक है। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में आने वाला है यहाँ पर। तो बस ये जो पेपर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, पेपर जो पैटर्न में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसका मोटिव यही है कि नर्सिंग फील्ड को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है, और जो बच्चे आने वाले हैं वो भी अच्छे बच्चे जब इस नर्सिंग फील्ड में आएंगे तो वो इसको अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएंगे नर्सिंग फील्ड को। तो बस ये सब चेंजेस जो आते रहते हैं वो इसीलिए आते हैं, आपको भी पता है एनवायरनमेंट्स में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो बस क्या करना है, हमको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना है। तो जैसे कि अगर आपका पेपर पैटर्न में चेंजेस आ रहा है तो आपके अंदर भी उस तरह का चेंजेस आना चाहिए, आप भी उसी टाइप की मेहनत करिए, यहाँ पर हार्ड वर्क करिए, ठीक है, सक्सेस आपको 100% मिलेगी। तो पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।